हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशन वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रदूषण की समस्या पर निबंध। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। प्रस्तावना। मनुष्य पर्यावरण की उपज होती है। मानव जीवन को पर्यावरण की परिस्थितियां व्यापक रूप से प्रभावित करती है। पृथ्वी के समस्त प्राणी अपनी बुद्धि व जीवन क्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। संतुलित पर्यावरण में सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, किंतु जब पर्यावरण में निहित एक या अधिक तत्वों की मात्रा अपने निश्चित अनुपात से बढ़ जाती है तो अब पर्यावरण प्राणियों के जीवन के लिए घातक बन जाता है। पर्यावरण में होने वाले इस घातक परिवर्तन को ही प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। अब देखते हैं प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ है प्रकृति के संतुलन में दोष उत्पन्न होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना तथा ना शांत वातावरण मिलना। वास्तव में प्रदूषण जलवायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है जिससे मनुष्य, अन्य जीवों, औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा प्राकृतिक संसाधनों को कोई हानि हो या होने की संभावना हो। प्रदूषण में वृद्धि का कारण मनुष्य द्वारा वस्तुओं के प्रयोग करने के बाद फेंक देने की प्रवृत्ति और मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आवश्यकताओं में वृद्धि है। इस प्रकार प्रदूषण मनुष्य की वांछित गतिविधियों का अवांछनीय प्रभाव है। अब देखते हैं प्रदूषण के प्रकार। मानव को आज जिस प्रकार के प्रदूषण के संकट का सामना करना पड़ रहा है उनमें प्रमुख निम्नलिखित है। फर्स्ट है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण सबसे अधिक व्यापक व हानिकारक है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा लगभग निश्चित रहती है और अधिकांशतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होती है। श्वसन, अपघटन और सक्रिय ज्वालामुखियों से उत्पन्न गैसों के अतिरिक्त हानिकारक गैसों की सर्वाधिक मात्रा मनुष्य के कार्यकलापों से उत्पन्न होती है। आजकल जैसे जैसे शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे शुद्ध वायु ना मिलना भी दुर्भर होती जा रही है। विभिन्न उद्योगों एवं कल कारखानों से निकले जहरीले धुएं तथा मोटर गाड़ियों के दूषित धुएं के कारण वायु के निर्मल कोश में जहरीले तत्व मिल गए हैं। मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में लोगों के लिए सांस लेना भी कठिन हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिकीकरण है। कल कारखानों का दूषित जल एक ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं हो सका। उसे धरती में विसर्जित करो तो धरती प्रदूषित होती है, बाहर छोड़ो तो नदी, तालाब, नहर तथा अन्य जल स्रोत दूषित होते हैं। ऐसे दूषित जल के उपयोग से पीलिया, आंतों के रोग व अन्य संक्रामक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। महानगरों में अनेक प्रकार के वाहन, लाउड स्पीकर, बाजे व औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के शोर ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। ध्वनि प्रदूषण से न केवल मनुष्य की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है वरन उसके मस्तिष्क पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण। मिट्टी में प्रदूषकों की मिलने से मृदा प्रदूषण होता है। आजकल खेती करने के लिए कई प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। इनके कारण भूमि की कोख प्रदूषित हो गई है। उनमें जो खाद्य सामग्री उगती है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। प्रदूषण के प्रकार हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण पैदा होने के कारण है अंधाधुंध वैज्ञानिक प्रगति। समृद्धि की होड़ में मानव ने देवता जैसे जंगलों को काट डाला। पहाड़ियां नंगी बूची हो गई। वातावरण में नमी तथा गर्मी की अधिकता हो गई। परिणाम स्वरूप भूस्खलन, ओलावृष्टि, मौसम चक्र में असंतुलन जैसे दोष पैदा हो गए। कल कारखानों का अंधाधुंध विकास, नदी तथा आबादी के पास फैक्ट्रियां लगाना, कारखानों के प्रदूषित विकास को समेटने की व्यवस्था न कर पाना, परमाणु भट्टियों से निकले जहरीले तत्वों का नष्ट न कर पाना आदि कारण है। नेक्स्ट देखते हैं प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों पर अमल करना आवश्यक है।
फर्स्ट है वृक्षारोपण का कार्यक्रम तेजी से चलाया जाए और भारी संख्या में नए वृक्ष लगाए जाएं। सेकेंड है वनों के विनाश पर रोक लगाई जाए। बस थर्ड है बस्ती व नगर में स्वच्छता व सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। फोर्थ है पेयजल की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। फिफ्थ है परमाणु विस्फोटों पर पूर्णतः नियंत्रण लगाया जाए। अब लास्ट जो हम लोग निबंध लिखने के बाद लिखते हैं वो है उपसंहार। देखिए उपसंहार, प्रदूषण एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बनती जा रही है जो ईश्वर रूपी प्रकृति व मानवीय जीवन को विनाश की खाई में ढकेल रही है। यदि इसके निवारण व नियंत्रण को नज़रअंदाज किया जाए तो यह बड़ा खतरा बनकर उभरेगी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी शुद्ध भोजन व हवा आदि अनेक चीज़ों के लिए तरसेगी। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग किसी और टॉपिक पे निबंध चाहते हैं या पत्र लेखन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच और क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।